सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रखता है और क्यों। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupee for the first kilometer and 8 rupee for each additional kilometer। तो बेटा क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है उसका वो कितना ले रहा, वो 15 रुपी ले रहा। इसके बाद एंड 8 रुपी क्या है उसका फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, जो आगे जितना भी आप जाएंगे उसके उन सबके लिए पर किलोमीटर 8 रुपए ले रहा है। तो हम क्या फर्स्ट सॉल्व करते हैं। जो 1 किलोमीटर का फेयर है, जो 1 किलोमीटर के लिए चार्ज है फेयर, वो कितना है बेटा 15 रुपी। ठीक, सेकंड किलोमीटर अगर अपन 2 किलोमीटर गए, अगर कोई बच्चा मान लो 2 किलोमीटर गया, तो जो दूसरे किलोमीटर के चार्ज हो जाएगा ना, दूसरे किलोमीटर का जो चार्ज होगा 2 किलोमीटर का टोटल, तो वो होगा पहले किलोमीटर का तो 15 ले ही लेगा वो। नेक्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर और जाओगे, उसके लिए कितना कह रहा है, उसके लिए कह रहा है 1 किलोमीटर का 8 रुपए, तो 15 प्लस 8 हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर में जो चार्ज हो जाएगा उसका वो कितना होगा 23 रुपी। कितना होगा बेटा 23 रुपी। अगर कोई बंदा 3 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 3 किलोमीटर, तो उसके लिए क्या होगा पहले किलोमीटर का 15 एंड नेक्स्ट का भी 8 और उसके नेक्स्ट का 8। तो पहले किलोमीटर का ये, अगले किलोमीटर का ये और अगले का ये, है ना। तो टोटल 3 किलोमीटर हो गया, ठीक ना, 1 + 1 + 1 ऐसे करके। ठीक, या फिर आप ऐसा करो 2 किलोमीटर का निकाल लिया अपना 23, तीसरे किलोमीटर में 8 और ऐड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा कितना 23 प्लस का 8। ये हो गया आपका, ये शुरुआत के 2 किलोमीटर का है ना, और उसमें जब अपन 8 और ऐड कर देंगे, ठीक, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या बेटा 23 प्लस का 8 करेंगे आप तो आपका आएगा 31। कितना हो गया बेटा 31। तो अपनी जो सीरीज कुछ ऐसे बनेंगी क्या कि फर्स्ट किलोमीटर का 15, नेक्स्ट का सेकंड अगले 2 किलोमीटर का 23, 3 किलोमीटर का 31, फिर चौथे अगर 4 किलोमीटर कोई बंदा जा रहा है तो उसमें फिर से आप 8 ऐड करो तो ये 39 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा। तो क्या ये एपी है, तो बिल्कुल है। आप देखें यहाँ ए की वैल्यू कितनी रही 15, डी की वैल्यू चेक करो, डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो बेटा देखना 23 माइनस 15 करेंगे अपन, सभी में 8 ही तो ऐड कर रहे थे, सभी में 8 ही तो ऐड कर रहे थे हम, है ना। तो वो हो जाएगा आपका कितना 23 माइनस का 15, वो कितना है 8, और सभी में वही आएगा क्योंकि हमने वही तो ऐड किया है 31 माइनस का 23, तो फिर से बेटा 8 आ जाएगा, है ना। तो आपका डी कॉमन है, डी सभी में सेम है, कॉमन है, तो क्या होगा एपी है, ये आपकी एपी है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन कहता है अपना फर्स्ट का सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो एयर प्रेजेंट जो भी सिलेंडर में होगी वो क्या होगा उसका वॉल्यूम, उसका बेटा वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर को सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। ठीक, when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो हमें हालांकि यहाँ फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, तो बेटा एक टाइम में हम उसका 1/4 क्या एयर हटा लेते हैं। तो स्टार्टिंग में सपोज में वी न ऐड करके अपन एक्स ऐड कर लेते हैं ना, क्या ऐड कर लेते हैं एक्स, तो वॉल्यूम एक्स था एक्स लीटर। ठीक, तो भाई हमने उसका 1/4 निकाल लिया है, जब आप 1/4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो v x का 1/4 आप निकालें तो x/4 हो जाएगा। अब इसको जो बचेगा रिमेनिंग कितना रहेगा, तो रिमेनिंग रहेगा बेटा कितना x, पहले स्टार्टिंग में x था, x से आपने x/4 हटा देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 4x माइनस का x/4, तो ये कुछ आपका आ जाएगा
ये वॉल्यूम जो आएगा ना बेटा, उसके बाद वी डैश मान लेते हैं इसको, तो ये होगा 3x/4। स्टार्टिंग में जो अपना था वॉल्यूम वो था कितना, x, ठीक। अब x लीटर मान लो या फिर सेंटीमीटर क्यूब लेट कर लो, मीटर क्यूब लेट कर लो, जो भी आपको करना है, उसने यूनिट दे नहीं रखी है अपन को, ठीक। तो v इक्वल टू हो जाएगा x लीटर, और कुछ देर बाद क्या किया हमने, उसको पंप करके एक 1/4 हटा लिया है, तो किसका 1/4 हटाएंगे, x का ही ना हटाएंगे, तो x/4 हो गया, हो जाएगा। अब उसको हटा दो आप, तो x से x/4 माइनस करोगे तो बचेगा आपका दिए, ठीक। वी डैश आ गया ना। अब अगेन वही स्टार्टिंग, फिर से वही प्रोसेस होगी, स्टार्ट होगी। तो अब 3x का है ना, ना अब 3x का भी आपको कितना, 3x/4 का भी 1/4, तो 3x/4 का 1/4 कितना होगा बेटा, 3x/16, 3x/16। अब इसका रिमेनिंग निकालेंगे, है ना। अब यहाँ से फिर से रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, तो वो लेट कर लेते अपन वी डबल डैश, वो कितना होगा, अभी अपने पास 3x/4 था, अब उसका कितना 3x/16 माइनस करना है, तो एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आएगा 16, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16, और 4 जा तो 3 4 जा 12x माइनस का 3x, ये बचेगा अपना बेटा 9x/16, ठीक। तो जो v डबल डैश आ गया वो आ गया 9x/16। तो आप इसी इतने में चेक कर लो, है अपने में शुरुआत में अपना था x, स्टार्टिंग में जो था ना वो था x, है ना। स्टार्टिंग में कितना दे रखा था x, तो क्या ये एपी बन रही, चेक कर लेते हैं। अगर डी अपना कॉमन डिफरेंस सेम आया तो एपी है। तो बेटा अपना जो टर्म लिख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है x, नेक्स्ट क्या आ रहा 3x/4, उसके नेक्स्ट क्या आ रहा 9x/16, समझ रहे। ऐसे देख लो आप कि मान लो ये डिब्बा था बिल्कुल, है ना, सिलेंडर था, है ये सिलेंडर था, ठीक। अब ये जो सिलेंडर है ना भाई, अब इसमें से क्या करना है अपन ने, पहले निकाल ली इसका टोटल वॉल्यूम x दे रखा था, फिर अपन ने इसका 1/4 हटा देना है। अब 1/4 जो भी होगा, जो पूरा होगा तो उसका 1/4, तो x/4 हटा माइनस कैसे करेंगे, टोटल x था, x से अपन ने x/4 हटा दिया, तो कितना बचेगा 3x/4, क्लियर है। अब 3x/4 रहा यहाँ, अब कितना बच गया 3x/4, ठीक है। और जब 3x/4 आप फिर से माइनस करोगे किससे, अब 3x/4 का फिर 1/4 हटाना है, तो 3x/4 का फिर से 1/4 करोगे तो 3x/16 हो जाएगा, वही मैंने करा यहाँ। फिर निकालना है मेरे रिमेनिंग, तो वो अपना v डैश मान लिया हमने, तो 3x/4 से 3x/16 माइनस करेंगे तो आएगा 9x/16, क्लियर है। तो ये कुछ टर्म बन जाएंगे आपके, डॉट डॉट ये प्रोसेस चलते जाएगी। तो बेटा यहाँ चेक करते हैं क्या डी सेम आ रहा है, तो जब आप 3x/4 सेकंड टर्म से 3x/4 है ना आपका, माइनस x माइनस करेंगे तो बेटा ये आपका आएगा 3x/4 माइनस x, ये होगा कितना माइनस का x/4, क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा चेक करो, 9x/16 से 3x/4 माइनस करो, यहाँ देखोगे आप तो ये बेटा एलसीएम लेना तो 16 आएगा, और यहाँ 9x आएगा माइनस, ये 4 4 जा 16 होता है ना, तो 3 4 जा 12, ठीक। तो ये आपका आएगा माइनस का 3x/16, मतलब डी सेम नहीं आ रहा है ना, कि ये क्या है सेम नहीं है, तो ये आपकी एपी नहीं होगी, नॉट एपी, है ना, तो ये आपकी एपी नहीं है, ठीक, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन।